नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय माँ काली। दोस्तों आज भगवत गीता का चैप्टर 2 है, पार्ट 2 का वीडियो है। आज हम ये जानेंगे कि ये भगवत गीता सिर्फ सनातन धर्म के लिए है या दूसरे जाति भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर इसका फ़ायदा सबके लिए है तो सबको उठाना चाहिए, क्योंकि इंसानियत जो जानते हैं, जो इंसानियत से चलते हैं, उनको भगवत गीता का मूल पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बोल देती हूँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, आप लोगों की अगर कोई इच्छा है दूसरे वीडियो देखना तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। श्री हरे नमः। निवेदन विश्व साहित्य में श्रीमद् भगवद गीता का अद्वितीय स्थान है। ये साक्षात ही श्रीमुख से निःसृत परम रहस्यमय दिव्य वाणी है। इसने स्वयं ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया है। इस छोटी सी ग्रंथ में ने अपने हृदय के बहुत ही विलक्षण भाव भर दिए हैं, जिनका आज तक कोई पार नहीं पा सका और न पा ही सकता है। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने इस अगाध गीतार्णव में गहरे उतर कर अनेक बहुत अमूल्य रत्न ढूंढ निकाले हैं, जिन्हें उन्होंने इस साधक संजीवनी हिंदी टीका के माध्यम से साधकों के कल्याणार्थ उदार हृदय से वितरित किया है। गीता की यह टीका हमें अपनी धारणा से दूसरी टीकाओं की अपेक्षा बहुत विलक्षण प्रतीत होती है। हमारा गीता की दूसरी सब टीकाओं का इतना अध्ययन नहीं है, फिर भी इस टीका में हमें अनेक श्लोकों के भाव नए और विलक्षण लगे। जैसे पहले अध्याय का 10वां, 19वां, 20वां और 25वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 39वां, 40वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 3रा, 10वां, 12वां, 13वां और 43वां श्लोक, चौथे अध्याय का 18वां और 38वां श्लोक, 5वें अध्याय का 13वां, 14वां श्लोक, छठे अध्याय का 20वां और 38वां श्लोक, 7वें अध्याय का 5वां और 19वां श्लोक, 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक, 9वें अध्याय का 3रा और 31वां श्लोक, 10वें अध्याय का 41वां श्लोक, 11वें अध्याय का 26वां, 27वां और 45वां, 46वां श्लोक, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, 13वें अध्याय का पहला और 19वां, 20वां, 21वां श्लोक, 14वें अध्याय का 3रा, 12वां, 17वां और 22वां श्लोक, 15वें अध्याय का 7वां और 11वां श्लोक, 16वें अध्याय का 5वां और 20वां श्लोक, 17वें अध्याय का 7वां, 8वां, 9वां, 10वां श्लोक, 18वें अध्याय का 37वां और 73वां श्लोक आदि आदि। अगर पाठक गंभीर अध्ययन करे तो उसे और भी कई श्लोकों में आंशिक नए नए भाव मिल सकते हैं। वर्तमान समय में साधन का तत्व सरलता पूर्वक बताने वाले ग्रंथों का प्रायः भाव सा दिखता है, जिससे साधकों को सही मार्गदर्शन के बिना बहुत कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में परमात्मा प्राप्ति के अनेक सरल उपायों से युक्त साधकोपयोगी अनेक विशेष और मार्मिक बातों से अलंकृत तथा बहुत ही सरल एवं सुबोध भाषा शैली में लिखित प्रस्तुत ग्रंथ का प्रकाशन अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परम श्रद्धेय स्वामी जी ने गीता की यह टीका किसी दार्शनिक विचार की दृष्टि से अथवा अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं लिखी है, अपितु साधकों का हित कैसे हो इसी दृष्टि से लिखी है। परम शांति की प्राप्ति चाहने वाले प्रत्येक साधक के लिए, चाहे वह किसी भी देश, वेश, भाषा, मत, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, ये टीका संजीवनी बूटी के समान है। इस टीका का अध्ययन करने से हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, मुसलमान आदि सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने अपने मतों के अनुसार ही उद्धार के उपाय मिल जाएंगे। इस टीका में साधकों को अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए पूरी सामग्री मिलेगी। परम शांति की प्राप्ति के इच्छुक सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि वे इस ग्रंथ रत्न को अवश्य ही मनोयोग पूर्वक पढ़ें, समझें और यथासाध्य आचरण में लाने का प्रयत्न करें। 35वें संस्करण का नम्र निवेदन प्रकाशक श्रीमद् भगवद गीता की साधक संजीवनी टीका लिखने के बाद गीता के जो नए भाव उत्पन्न हुए, उन्हें परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने परिशिष्ट के रूप में लिख दिया। पहले ही परिशिष्ट अलग अलग 3 भागों में प्रकाशित किया गया, अब उसे साधक संजीवनी टीका में सम्मिलित करके प्रकाशित किया जा रहा है। परिशिष्ट के साथ साथ साधक संजीवनी टीका में भी कहीं कहीं आवश्यक संशोधन किया गया है। परिशिष्ट में गीता के अत्यंत गुहा एवं उत्तमोत्तम भावों का प्राकट्य हुआ है।
अतः आशा है कि पाठकगण साधक संजीवनी के इस संशोधित तथा संवर्धित संस्करण से अधिकाधिक लाभ उठाने की चेष्टा करेंगे। ओम श्री परमात्मा नमः। प्रकाशक। तो वीडियो हो गई है खत्म। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आपको कौन सी बात है जो अच्छी लगी। और हमें आज ये जाना है कि भगवत गीता हर इंसान के लिए है। दुनिया में जितने इंसान हैं, जितने मनुष्य है, सबके लिए है। तो इसका लाभ सबको उठाना चाहिए, क्योंकि आजकल जैसा दिनचर्या हो गया है, इंसान की जो जीने का ढंग है बहुत ही बदल गया है। तो हमें भगवत गीता से सीखना चाहिए। और मैं ये तो बोल सकती हूँ कि हर धर्म के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन फोर्स नहीं कर सकती किसी भी धर्म को। और कर सकती हूँ हमारे सनातन धर्मों के जो बच्चे हैं उनको फोर्स मतलब क्या, विनती कर सकती हूँ कि आप लोग गीता पढ़िए, सीखिए अपने धर्म के बारे में और दूसरों को भी सिखाइए। जो पेरेंट्स हैं उनको सिखाना चाहिए बच्चों को, पेरेंट्स को सीख कर बच्चों को सिखाना चाहिए। पहले तो ऐसा होता था कि संस्कृत में होते थे तो पेरेंट्स जो है संस्कृत नहीं जानते थे तो नहीं सिखा पाते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है। अब किसी भी भाषा का जो है, कोई भी भाषा हो, आप ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आपको पढ़ना भी नहीं आता है तो आप ट्रांसलेट करके सुन सकते हैं ऑडियो में। तो आजकल सब सुविधा जो उपलब्ध है हमारे इंटरनेट में, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।